गाइस हमने स्टैटिक मेथड्स को देखा था। अब हम क्लास मेथड्स को देखने वाले हैं कि क्लास मेथड्स को क्लास का एक रेफरेंस लेके क्या फायदा मिलता है, हम क्लास मेथड से क्या कर सकते हैं, ये इस वीडियो का मुद्दा होने वाला है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने पाइथन में क्लासेस के बारे में पढ़ा कि क्लासेस क्या होती हैं। क्लासेस आर अ वे टू डिफाइन कस्टम डेटा टाइप, जैसे कि इंट होता है, फ्लोट होता है, ये सब तो हमारे पाइथन में बिल्ट इन होता है, लेकिन कस्टम डेटा टाइप्स बनाने के लिए हम लोग क्लासेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोग को बताई थी। अब क्लास मेथड्स क्या होते हैं, हमने देखो स्टैटिक मेथड्स पढ़े थे। ठीक है, क्लास मेथड्स बेसिकली क्या करते हैं, क्लास मेथड इज़ अ टाइप ऑफ मेथड दैट इज बाउंड टू द क्लास एंड नॉट द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। हम कोई भी मेथड बनाते हैं क्लास के अंदर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉई बनाया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक शो नाम से मेथड बनाया, तो मैंने आपको बताया था कि मुझे एक सेल्फ देना पड़ेगा, और मान लो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखना पड़ गया, द नेम इज सेल्फ डॉट नेम, मान लो कुछ इस तरह से मैंने लिखा नेम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी मेथड बनता है तो वो इंस्टेंस के लिए बनता है, क्लास के लिए नहीं बनता है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं क्लास वेरिएबल को चेंज कर सकूँ, मान लो मेरे पास एक क्लास वेरिएबल है कंपनी इज इक्वल टू एप्पल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंपनी इज सेल्फ डॉट कंपनी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ये जो क्लास वेरिएबल ये उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तब मैं कैसे करूँगा इसको उपलब्ध। अब मान लो मैं एक मेथड बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसके अंदर, इस मेथड के अंदर चेंज कंपनी चेंज कर सकूँ कंपनी अपनी, और मैं चाहता हूँ कि मुझे क्लास अवेलेबल हो जाए कुछ इस तरह से, और न्यू कंपनी जो है, न्यू कंपनी के नाम से मैं एक और इसमें वेरिएबल देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन हो जो कि मुझे हेल्प करे कंपनी चेंज करने में। ठीक है, तो ये मैं कर सकता हूँ। CLS मैंने लिखा, न्यू कंपनी लिखा, और मैं सिंपली लिखूँगा CLS डॉट कंपनी इज इक्वल टू न्यू कंपनी। तो अगर कुछ ऐसा हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। और मैं यहाँ पर बनाता E1 इज इक्वल टू, मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ न्यू इनफैक्ट एम्प्लॉय। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ E1 डॉट नेम इज इक्वल टू हैरी, और अगर मैं यहाँ पर रन करूँ E1 डॉट शो, तो कुछ नहीं, यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय है इसकी डिटेल्स शो हो जाएंगी। जैसे आप देख सकते हो, नेम इज एम्प्लॉय, कंपनी इज हैरी, सॉरी एप्पल। अब मैं चाहता हूँ कि मैं E1 को चेंज कर दूँ। ठीक है, और मैं चेंज कंपनी करके, और मैं न्यू कंपनी का नाम मान लो रखना चाहता हूँ टेस्ला। ठीक है, और मैं दोबारा से E1 डॉट शो करना चाहता हूँ चेंज करने के बाद, तो मैं चेंज करने के बाद दोबारा से शो करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं इसको ऐसे करूँगा कि पहले मैंने शो किया द नेम इज़ हैरी, कंपनी इज एप्पल आएगा, फिर उसके बाद मैं चेंज करूँ कंपनी, और उसके बाद यहाँ पर जो है टेस्ला हो जाए। अब हुआ क्या कि मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने क्लास वेरिएबल को चेंज कर दिया, लेकिन ज़रा देखता हूँ कि एक्चुअल में क्लास वेरिएबल चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ एम्प्लॉई डॉट, और मैं यहाँ पर लिखूँ कंपनी, तो अगर आपको ये लगता है कि ये प्रिंट करेगा टेस्ला, तो आप बिल्कुल गलत हो, ये एप्पल ही प्रिंट करेगा। इनफैक्ट ये वाली लाइन ने किया क्या, चेंज कंपनी फंक्शन अभी मेरा क्या कर रहा है कि इंस्टेंस में ऐड कर दे रहा है कंपनी, यानी कि ये एक नॉर्मल फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे मैं सेल्फ लिखूँ या CLS लिखूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं सेल्फ लिखूँ, मैं CLS लिखूँ या हैरी लिखूँ, इसको कोई मतलब नहीं है। ये पहले आर्ग्यूमेंट को जो है, जो ऑब्जेक्ट आया है वो समझता है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर इसने कंपनी सेट करके न्यू कंपनी कर दिया। मैं यहाँ पर सेल्फ भी लिख सकता था, यहाँ पर दोनों जगह, यहाँ पर मैं हैरी भी लिख सकता था, टिंडे लिख सकता था, गो भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप देख लो, मैं यहाँ पर टिंडे लिखूंगा, यहाँ पर भी टिंडे लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पर टिंडे लिखा और इसको रन करा, तो ये चल जाएगा, बिल्कुल सही से चल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने टिंडे लिखा और ये बिल्कुल सही से चल गया। तो मैं वापस से इसको CLS कर देता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक्चुअल में क्लास को चेंज करे, यानी CLS क्लास को रेफरेंस करे, तो मैं एक क्लास मेथड के नाम से डेकोरेटर लगा सकता हूँ। ये डेकोरेटर क्या करेगा, इसको क्लास को डायरेक्टली एडिट करने में हेल्प करेगा। ये क्लास के अंदर जो कंपनी है वो चेंज होगी, और एंड में एम्प्लॉय डॉट कंपनी एप्पल नहीं टेस्ला शो करेगा। ये तो देख सकते हो आप लोग, ये टेस्ला शो कर रहा है। हाउ डज इट वर्क, मैं आप लोग को बताता हूँ। जब भी मैं क्लास मेथड डेकोरेटर लगाता हूँ तो पहला आर्ग्यूमेंट एज अ क्लास इसको मिलता है, एज एन इंस्टेंस नहीं मिलता, एज अ क्लास मिलता है। बाय डिफॉल्ट इसको पहला आर्ग्यूमेंट एज एन इंस्टेंस मिलता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस क्लास को, यानी कि CLS हमारी एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई डॉट कंपनी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो मुझे क्लास अगर चाहिए, हमेशा मुझे इंस्टेंस चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जब भी मैं एक मेथड बनाता हूँ। अगर मुझे क्लास चाहिए तब मैं यहाँ पर इसको CLS को एज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ और मुझे क्लास मिल जाएगी। आई होप कि समझ में आ गया ये सब लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग इसको ज़रूर पढ़ना। क्लास मेथड्स के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक एग्जांपल भी यहाँ पर दिया हुआ है। बट कुल मिलाकर क्लास मेथड्स क्या करते हैं कि आप लोगों को क्लास उपलब्ध करा देते हैं एक मेथड के अंदर, यानी कि आप क्लास को डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। इंस्टेंस अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, सेल्फ अवेलेबल नहीं है, क्लास अवेलेबल है। यानी कि अगर आपके उस मेथड को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप क्लास के वेरिएबल्स को चेंज करना चाहते हो, तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आपको CLS डायरेक्टली अवेलेबल है। सो यही होता है क्लास मेथड, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी मेथड लिखते हैं, ये पहला आर्ग्यूमेंट सेल्फ होता है, यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट क्लास होती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये कोर्स एक्सेस नहीं किया है तो इसको ज़रूर एक्सेस कर लेना, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करना। पहले वीडियो में आप लोग ज़रूर से एक रिव्यू अपना डाल देना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।